सतयुग में राजा जितवाहन नाम के एक राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में कार्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया था और खुद वन में रहने का निर्णय लिया। जब वन में रहने के लिए गए तो उन्हें वहां नाग जाति के एक वृद्ध व्यक्ति से पता चला कि गरुड़ रोजाना नाग को भोजन के रूप में ले जाते हैं। ये बात सुनकर जितवाहन ने सभी नागों की रक्षा करने और गरुड़ से उन्हें बचाने के लिए स्वेच्छा से गरुड़ को अपना शरीर अर्पित कर दिया। इस दृश्य को देख गरुड़ ने जितवाहन को पकड़ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जितवाहन की वीरता और परोपकार की भावना से प्रभावित होकर गरुड़ ने उन्हें प्राणदान दे दिया। यह नहीं, जितवाहन को वचन दिया कि अब किसी नाग को नहीं खाएंगे। इस तरह से जितवाहन ने नागों की रक्षा की थी तथा सभी संतान की सुरक्षा तरक्की के लिए जितवाहन की पूजा और उपवास रखा जाता है। प्रेम से बोलिए जीतिया माता की जय। एक समय की बात है, एक चील और एक सियारा नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहां कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत करने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई, जिसमें सियारन बड़ी बहन थी और चीलन छोटी बहन थी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे नहीं रहते। चीलों के साथ सभी बच्चे स्वस्थ रहते। सियारन ने इसे जलन होने लगा। जलन के कारण सियारन रानी ने अपनी बहन के बच्चों को उसके पति को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह विफल हो गई। इसके बाद जब उसने भूल का एहसास हुआ तो अपनी बहन के पास क्षमा जाकर मांगी और बहन के बताने उसने फिर से जितिया का विधि विधान वह उसके पुत्रों की लंबी आयु तथा दीर्घायु के लिए उसने फिर से जितिया माता का कथा पूजा कहा। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने ये लगा कि यही पांडव ने सोते हुए उन्हें प्रहार किया और उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 संतानें थी। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसके दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब उसने बदला लेने के अर्जुन के लिए पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को उनके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा के मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह से मरकर पुनः जीवित होने की वजह से इस बच्चे का जीवित पुत्री का नाम रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों में लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया माता का व्रत जो भी माएँ रखते हैं उनके बच्चे हमेशा दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं और उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय। कश्यप नंदन सूर्य मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली। ओम जय कश्यप नंदन विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नाशक प्रकृताता सेवत सहस हरत अति मानस संतापा। ओम जय कश्यप नंदन प्रेत नेत्र व्याधि हर सुव भूपीड़ाहारी। ओम जय कश्यप नंदन वृष्टि विमोचन सतत प्रतिवर्तधारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्यदेव करुणाकर अब करुणा कीजे हरे अज्ञान मोह सब तत्वान। ओम जय कश्यप नंदन जय कश्यप नंदन। बोलो जितिया माता की जय। बोलो।